आज के दिन में किन किन प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, तो बताना चाहूंगा कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो कंपनी ने जोड़ों के दर्द की समस्या को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। आज की ट्रेनिंग में उन पर चर्चा करेंगे। नशीले पदार्थ को छोड़ना एक मुश्किल प्रक्रिया है ज्यादातर व्यक्तियों के लिए, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पर भी हम बात करेंगे जो नशीले पदार्थों को छुड़वाने में मदद कर सकते हैं। नशे की लत से पीछा छुड़वाने वाले जो प्रोडक्ट हैं उसमें योगदान दे सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स पर भी आज की ट्रेनिंग में हम चर्चा करेंगे। और तो और बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उन पर भी बात हम करेंगे। डायबिटीज संबंधित प्रोडक्ट्स पर भी बात करेंगे। और नरेश सर ने मुझे अभी अभी डांट दिया है कि डेविड सर स्क्रीन फुल कर दीजिए, तो बिल्कुल नरेश सर डांटना नहीं है, बड़े प्यार से मुझे बता देना है। डेविड सर प्यार से भी स्क्रीन फुल कर सकते हैं। नहीं मस्ती कर रहा हूँ नरेश सर। रवि सर सॉरी नहीं कहना है, रवि सर सॉरी नहीं कहना है, मस्ती कर रहा हूँ। जो कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात मैंने कही तो वो मस्ती में कही है, गुस्सा नहीं होना है ना, और माफी भी नहीं मांगना है, ठीक है। नरेश सर नहीं नहीं नरेश सर मस्ती कर रहा हूँ गुरुदेव, मस्ती कर रहा हूँ, सॉरी नहीं कहना है, किसी ने भी सॉरी नहीं कहना। मैं कहूंगा सॉरी, टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच संतोषी मैम, थैंक यू सो मच संतोषी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए, हाँ गले में दर्द है, गले में थोड़ा सा तकलीफ है, हाँ। पर फिर भी इसका असर हम हमारी ट्रेनिंग पर, सीखने की यात्रा पर नहीं आने देंगे। देखिए हमेशा ना जीवन का ये रूल है, ये नियम है जीवन का ना, जब भी हम किसी सफर की शुरुआत करेंगे कुछ ना कुछ बाधाएं, कुछ ना कुछ अड़चने हमेशा आएंगी। मुख्य रूप से हर अच्छी चीज के पीछे कुछ ना कुछ बाधाएं आती ही आती हैं। जरूरी क्या है कि कोई भी अड़चन, कोई भी बाधा, कोई भी गले का दर्द, कोई भी तबीयत का खराब होना ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमको हमारे सफर में आगे चलने से रोक सके, ठीक है। तो गले में दर्द है, कोई बात नहीं, हम तब भी सेशन पर इसका असर किसी भी रूप में नहीं आने देंगे। हर चीज को बारीकी से समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। चल, तो आज की ट्रेनिंग का जो पहला प्रोडक्ट है वो बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। जब हम बात करते हैं बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है, माने क्या, बच्चों की सेहत में एक जरूरी हिस्सा है कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण बच्चे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। खांसी की समस्या, जुकाम की समस्या, बुखार की समस्या, बच्चों में बढ़ रहे इन्फेक्शन होने की समस्या, इन सब समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने बच्चों की सेहत का एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है किड्स डॉग रस। तो अब जब हम बात करें कि खांसी, जुकाम, बुखार की समस्याएं आज के समय में बच्चों में कॉमन क्यों हो रही हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं इसके पीछे का एक बड़ा कारण है रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी आ जाना। इसकी वजह से बच्चों के अंदर खांसी, जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन, ये सारी चीजों का सामना बच्चों को करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत को बिगाड़ने में हाथ बहुत बड़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता का है। अब जब रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कमजोर है तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो सही समाधान क्या होगा बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए, कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दीजिए, है ना। तो एक मुख्य कारण हमने जाना बच्चों के अंदर बीमारियां होने का, वो कारण क्या है जरा मुझे चैट बॉक्स में अगर आप कंफर्म कर सकें तो, वो कारण क्या है जरा मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर सके तो। बच्चों में बीमारियां उत्पन्न होने के पीछे का एक बड़ा कारण क्या है जरा मुझे बताना। बाहर के खाने से किस चीज पर असर आ रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर आ रहा है। तो कहने का मतलब है मूल कारण तो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण बच्चों में बीमारियां उत्पन्न हो रही है। फास्ट फूड जो बच्चे खा रहे हैं उसका असर इम्यूनिटी पर आ रहा है, हाँ। गलत रहन सहन जो हमने बच्चों को दे दिया, क्या उसका असर इम्यूनिटी पर आ रहा है, हाँ। तो मूल कारण हुआ रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, जिसकी वजह से बच्चों में बीमारियां, खांसी, जुकाम, बुखार की समस्याएं, इन्फेक्शन की समस्याएं, वायरस का प्रभाव बच्चों में आसानी से पड़ता है इम्यूनिटी में कमी के कारण। अब एक कारण हमने जाना।
आंकड़े कुछ और बातें भी बता रहे हैं कि भारत में वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उन बच्चों के अंदर 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके पोषण की कमी पूरी नहीं हो पा रही। हमने ये बात न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी समझी थी, अभी भी समझाना चाहूंगा कि जब जब पोषण पूरा नहीं होगा तो भी बीमारियां आएंगी। पोषण का पूरा ना होना मतलब इसका असर इम्यूनिटी पर भी पड़ेगा। और तो और बच्चों का जो प्राकृतिक साइकिल है उसमें भी डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है। इसके पीछे का कारण है बच्चों का सोने उठने का समय खराब हो जाना। बच्चों का लगातार स्क्रीन का देखने के कारण भी बच्चों की सेहत पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो अब कुछ लोगों के मन में ये बात आ सकती है, ये बात सवाल आ सकता है कि डेविड सर, चलिए ये बात समझ में आ गई कि इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण बच्चों में खांसी, जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन जैसी समस्या उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन हम तो अपने बच्चों को भरपूर पोषण खिला रहे हैं, तब बच्चों के अंदर पोषक तत्वों की कमी क्यों आ रही है? अगर माँ बाप, कोई भी माँ बाप ऐसे होंगे क्या जो बच्चों में पोषण को पूरा नहीं करेंगे? हर माँ बाप चाहेंगे मेरे बच्चों के हर पोषण की पूरी हो सके, कमी पूरी हो सके, ताकि मेरे बच्चे स्वस्थ रह सके। लेकिन पोषण पूरा देने के बावजूद भी बच्चों में कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की कमी क्यों आ रही है? इसके पीछे वजह है, बच्चों में एक दोष है जिसको हम कफ दोष के नाम से जानते हैं। बच्चों में कफ दोष ज्यादा प्रधान है। तो बच्चों में जब कफ दोष ज्यादा प्रधान होगा तो क्या होगा? इसका असर बच्चों के पाचन तंत्र पर आएगा। बच्चों में कफ दोष ज्यादा होना मतलब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनकी जठर अग्नि कमजोर हो जाना। और जब पाचन तंत्र कमजोर होगा तो खाए गए पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन भी ठीक से नहीं हो पाएगा। इसीलिए माँ बाप के लगातार पोषक तत्वों को देने के बाद भी बच्चों का पोषण पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चों में प्राकृतिक रूप से कफ की प्रधानता ज्यादा है, कफ दोष की प्रधानता ज्यादा है। और कफ दोष का असर पड़ता है बच्चों की डाइजेशन पर, जठराग्नि पर, जिसकी वजह से दिया गया पोषण भी ठीक से शरीर के अंदर इस्तेमाल नहीं हो पाता, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो एक कारण है इम्यूनिटी में कमी, दूसरा कारण है पाचन का कमजोर होना, तीसरा कारण है कि पाचन के कमजोर होने के कारण जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है पोषक तत्वों का, उसकी वजह से पोषक तत्वों की कमी बच्चों के अंदर आ रही है। तो अब किड्स डॉग इन सब कारणों पर कैसे मदद करता है बच्चों को स्वस्थ बनाने में, तो आपको बताने का प्रयास करूंगा। किड्स डॉग में जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है वो सब इन कारणों पर ही असर करती हैं। जैसे किड्स डॉग में एक इंग्रेडिएंट है जिसको हम कहते हैं आंवला। आंवला एक ऐसी हर्ब है जो बच्चों के पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के साथ साथ पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को भी शरीर में बढ़ाने का मदद करती है। तो वो जो समस्या आ रही थी कमजोर पाचन के कारण, उस समस्या पर असर करता है हमारा किड्स डॉग, क्योंकि इसके अंदर आंवला की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। और आंवला पाचन को बढ़ाने के साथ साथ हमारे शरीर के पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन पर भी असर करता है, जठर अग्नि को प्रबल बनाने में, मजबूत बनाने में भी योगदान देने का काम करता है आंवला। इसके अलावा इसके अंदर बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए और शारीरिक विकास को बढ़ाने में, शरीर को प्रबल बनाने में अश्वगंधा मदद करता है। तो इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में अश्वगंधा की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, जो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए भी असरदार है, बच्चों के शारीरिक ग्रोथ पर और शारीरिक बल पर भी असरदार है अश्वगंधा। तो किड्स डॉग में आंवला के अलावा अश्वगंधा की मात्रा का भी इस्तेमाल इसीलिए किया गया है ताकि बच्चों की ग्रोथ हो सके और बच्चों की इम्यूनिटी को भी सुधारा जा सके। तो शारीरिक ग्रोथ के लिए आंवला और अश्वगंधा जैसे हर्ब्स हैं जो मदद करते हैं। और मानसिक विकास का क्या, जब हम बच्चों के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो दोनों स्वास्थ्य की बात करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य भी और मानसिक स्वास्थ्य भी। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आंवला है, अश्वगंधा है और अन्य हर्ब्स हैं जो शरीर की फिजिकल ग्रोथ में योगदान देती है। गुड़ुचि है ना। तो साथ ही साथ
मानसिक सेहत को सुधारने के लिए, बच्चों की मेमोरी के लिए, सीखने की क्षमता के लिए, ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए, बच्चों के फोकस को सुधारने के लिए इसके अंदर ब्रह्मी और शंखपुष्पी नाम की जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया गया है, जिनको माना गया कि ब्रह्मी और शंखपुष्पी हमारे ब्रेन का टॉनिक है। हमारे ब्रेन का टॉनिक माना गया है ब्रह्मी और शंखपुष्पी को। और अपने आप में किड्स डॉग एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है जो समस्या के हर कारण को मद्देनजर रखते हुए, जिसके अंदर हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि बच्चों की फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और ओवरऑल कंप्लीट हेल्थ का ध्यान रखा जा सके। अब कितनी मात्रा में हम किड्स डॉग का इस्तेमाल करा सकते हैं बच्चों के लिए? 10 ml तक की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बेझिझक रूप से किड्स डॉग का इस्तेमाल कराया जा सकता है। बात करें साथ में और किन चीजों को बदलाव करना चाहिए रहन सहन की आदतों में, तो बच्चों को किड्स डॉग का इस्तेमाल कराने के साथ साथ बच्चों का जो बाहर का भोजन है, वो बाहर का भोजन आप बंद कराएं तो बहुत ज्यादा अच्छा बच्चों के लिए। ठीक है, जो तला हुआ भोजन, मैदा से बना भोजन, मुख्य रूप से सफेद चीनी से बना भोजन बच्चों की सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं कि बड़ों की सेहत को चीनी नुकसान नहीं पहुंचाती। जितना नुकसान बड़ों को पहुंचाता है, उतना ही नुकसान बच्चों को भी पहुंचाने का काम करता है सफेद चीनी से बना खाद्य पदार्थों का से। तो जब जब इस्तेमाल करें, हमेशा 10 से 15 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो, बेहतर परिणामों के लिए अगर कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगातार आप इसका इस्तेमाल करें, तो 1 से 1.5 महीना अगर आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। कितनी साल वाले बच्चों को दे सकते हैं? आप चाहें तो 2 साल से ऊपर वाले बच्चों को अगर आप इस्तेमाल करवा रहे हैं तो 5 ml तक की मात्रा में इस्तेमाल करा सकते हैं। 2 साल से ऊपर वाले बच्चों को, मुख्य रूप से 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को इस्तेमाल कराएं तो बहुत ज्यादा अच्छा। ठीक है, 5 साल से ऊपर वाले के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा। और 2 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं तो 5 ml तक की मात्रा से शुरुआत करवा सकते हैं, 2 साल। ठीक है, अगर करवाना चाहें तो मुख्य रूप से 5 साल से ऊपर वालों के लिए तो बहुत उत्तम है। ठीक, 10 ml की मात्रा में ले सकते हैं 5 साल से ऊपर वाले बच्चे। उससे कम अगर दे रहे हैं 2 साल से ऊपर वालों के लिए तो 5 ml तक की मात्रा पर्याप्त है। ठीक है, हाँ, करवा सकते हैं। 5 ml से शुरू करवा दीजिए ममता मैम, अगर करवाना चाहें तो 5 ml से शुरू करवा सकते हैं। ठीक है, चलो, अब बेहतर परिणामों के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना इसका इस्तेमाल करके जरूर देखें तो ज्यादा अच्छा है। बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और उत्तम प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ। जोड़ों के दर्द की समस्या को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। और हमने जब शुरुआत में जॉइंट क्यूरेटर ऑयल के बारे में जाना था, जब हमने सेशन नंबर 1 की ट्रेनिंग में बात की थी, तो बताना चाहूंगा, हमने किसी भी व्यक्ति के अंदर जोड़ों के दर्द की समस्या जन्म लेने के पीछे का एक बड़ा कारण समझा था कि आखिरकार जोड़ों के दर्द की समस्या शरीर के अंदर जन्म क्यों ले पा रही है। मांसपेशियों का दर्द हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो। हाँ, तो 5 ml की मात्रा में दीपक जी इस्तेमाल करा सकते हैं। और साथ में जो डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट बताया गया है उसको भी साथ में पालन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने जोड़ों के दर्द के एक प्रोडक्ट की बात की थी जिसका नाम था जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। वो लगाने वाला ऑयल था। अब जिसके हम बात कर रहे हैं ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ, ये खाने वाला ऑयल है। ठीक है, तो लगाने वाले के बारे में हमने जब बात की थी तो हमने कुछ कारण पर बात करा था कि जोड़ों के दर्द की समस्या शरीर के अंदर कुछ कारण की वजह से होती है। वो कारण में से एक कारण था बढ़ती हुई सूजन। क्या ये कारण याद रहा कि जब जब शरीर की सूजन बढ़ेगी, जोड़ों की सूजन बढ़ेगी, मांसपेशियों की सूजन बढ़ेगी, तो शरीर का दर्द भी बढ़ेगा, जोड़ों का दर्द भी बढ़ेगा, हाँ या ना? क्या इस कारण पर हमने बात की थी? बिल्कुल की थी, बिल्कुल की थी। तो हमने इसका एक निवारण पर भी बात की थी कि जब जोड़ों का दर्द की समस्या शरीर के अंदर सूजन बढ़ने के कारण आ रहा है, तो क्या समाधान ये होगा कि हमको इस सूजन को कम करने के लिए काम करना चाहिए। क्या इस सबसे अच्छा समाधान होगा? जिस कारण की वजह से दर्द आ रहा है, उस समस्या को
निजात पाने के लिए उस कारण पर ही आप सभी को काम करना चाहिए। तो क्या समाधान होगा? हमको सूजन को कम करने के लिए काम करना चाहिए। सूजन को कम करने के लिए हमने एक जड़ी बूटी की भी बात की थी, जो जड़ी बूटी मदद करती है शरीर को सूजन को कम करने के लिए। और मैंने कहा था उस जड़ी बूटी का नाम याद रखिएगा। याद नहीं भी रहेगा, मैं 1,00,000 बार बताऊंगा, 100 बार बताऊंगा, 1000 बार बताऊंगा, 1,00,000 बार बताऊंगा। तो वो जड़ी बूटी जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करे, उसका नाम क्या था? जरा मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करना। गलत भी बताएंगे तो भी चलेगा। देखिए, कई बार आपसे लोग ना फील्ड में ये कह सकते हैं उत्तर सही आया है, उत्तर सही आया है, पर जॉइंट क्यूरेटर ऑयल में एक और हर्ब थी जो वीरबल जी, उत्तर बिल्कुल सही आया है, गलत नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन जॉइंट क्यूरेटर ऑयल के अंदर एक जड़ी बूटी थी, एक और जड़ी बूटी थी करकी के अलावा, जो जॉइंट क्यूरेटर ऑयल में थी। और मैंने कहा था शरीर की सूजन को कम करने में ये भी बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम करती है। कुछ उत्तर आए हैं, मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं, जानबूझ के मैं उत्तर नहीं ले रहा हूं, वरना सब लोग उत्तर दे देंगे। मेरे बिना कहे जो उत्तर आ रहे हैं उनको सही मानूंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सटीक आए हैं गुरुदेव। मजा आ गया, जरा तालियां बजा दूं आप लोगों के लिए। मजा आ गया, उत्तर मुझे मिल गया, उत्तर मुझे मिल गए। उत्तर बिल्कुल सही आए हैं चैट बॉक्स के अंदर। जरा तालियां सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों के लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, माने आपको बात याद रही। अब सुनना, कई बार क्या होगा, देखो मैं आपको कुछ कुछ चीजों के बारे में याद करने के लिए क्यों कह देता हूं, इसलिए चैट बॉक्स में उत्तर देखने के लिए बोल देता हूं। कई बार जानते क्या होगा, जो व्यक्ति जोड़ों के दर्द से परेशान होंगे वो क्या कहेंगे फील्ड में? सब कुछ कोशिश कर चुके हैं, हर चीज ट्राई कर ली, लाभ नहीं मिल रहा, मैं क्यों मानूं आपके प्रोडक्ट से लाभ मिलता है। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि आखिर समस्या किन कारणों की वजह से आई है, और उन कारणों के निवारण के लिए आपकी कंपनी ने प्रोडक्ट के अंदर किन किन चीजों का इस्तेमाल किया। इसलिए मैंने शुरुआत में ही आप सभी से बात कही कि जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न होने का पीछे का एक बड़ा कारण है, वो कारण है शरीर में सूजन की मात्रा बढ़ जाना। सूजन की मात्रा बढ़ने की वजह से जोड़ों का दर्द बढ़ रहा है। तो समाधान क्या होगा? सूजन को कम कर दीजिए। दूसरा बड़ा कारण जानते हैं क्या है शरीर के अंदर जोड़ों के दर्द का की समस्या का उत्पन्न होने का? वो है शरीर में वायु दोष का बढ़ जाना। वायु दोष माने वात दोष, इसको आयुर्वेद में कहा गया। वात दोष के बढ़ जाने के कारण भी जोड़ों के दर्द की समस्या बहुत तेजी से लोगों के अंदर बढ़ रही है। जब जब वायु बढ़ेगी तो ड्राइनेस बढ़ेगी, सूखापन बढ़ेगा, सूखापन बढ़ेगा तो घर्षण बढ़ेगा, और अगर शरीर का घर्षण बढ़ेगा तो दर्द होगा कि नहीं होगा, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। इसलिए कहा गया जोड़ों के दर्द की समस्या है तो वात की समस्या है, वात बढ़ने के कारण जोड़ों का दर्द बढ़ेगा। ठीक है, वात माने वायु। जब जब शरीर में वायु बढ़ेगी तो ड्राइनेस बढ़ेगी, माने सूखापन बढ़ेगा। अगर शरीर में हवा बढ़ जाए तो सूखापन बढ़ेगा, और जब जब सूखापन बढ़ेगा तो शरीर का घर्षण बढ़ेगा, और घर्षण बढ़ेगा तो दर्द होगा। ठीक, जोड़ों के दर्द की समस्या का तीसरा बड़ा कारण और बताना चाहता हूं आप सभी को, बशर्ते आप इजाजत दें। तीसरा बड़ा कारण जोड़ों के दर्द की समस्या का वो है शरीर में गंदगी की मात्रा बढ़ने की वजह से भी जोड़ों के दर्द की समस्या आ रही है। तो सूखापन बढ़ने के कारण, सूजन बढ़ने के कारण और गंदगी बढ़ने के कारण जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारी कंपनी ने ऐसा ऑर्थोडॉक के अंदर किन चीजों का इस्तेमाल किया है जो मदद करते हैं हमारे शरीर के अंदर ओवरऑल जोड़ों के दर्द की समस्या से राहत देने में। और बता दूं, हड्डियां कमजोर होने की वजह से भी, अगर हड्डियां कमजोर हो रही हैं तो भी जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न हो रही है। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से जोड़ों के दर्द की समस्या शरीर में जन्म ले रही है। इन सभी कारणों को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट का निर्माण करा जिसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है जो जड़ी बूटियां शरीर की
सूजन को कम करने में भी मदद करती हैं, शरीर के टॉक्सिन्स को साफ करने में भी मदद करती हैं, और हमारे ओवरऑल हड्डियों की सेहत को मजबूत बनाने में भी बहुत अच्छी मदद करती हैं। वो जड़ी बूटियां कौन कौन सी हैं? तो शरीर की सूजन को कम करने के लिए हमारी कंपनी ने ऑर्थोडॉक के अंदर निर्गुंडी और शलाकी का इस्तेमाल किया है। ऐसा फील्ड में मत कहना कि गुरुदेव हमारा जो ऑर्थोडॉक है, हमारा जो प्रोडक्ट है जो जोड़ों के दर्द की समस्या में असरदार है, उसके अंदर चालाकी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा किसी से मत कहिएगा। चालाकी नहीं है, जड़ी बूटी का नाम है शालाकी, शलाकी। ठीक है। तो हमारे ऑर्थोडॉक में सूजन को कम करने के लिए जो समस्या का कारण था, दो मुख्य जड़ी बूटियां जैसे कि निर्गुंडी, शलाकी का इस्तेमाल किया गया है। ये निर्गुंडी और शलाकी मदद करते हैं हमारे शरीर के अंदर सूजन की मात्रा को कम करने में। दर्द से राहत देने में हल्दी भी बहुत अच्छी मदद करता है, इसलिए पहले के लोग जोड़ों के दर्द की समस्या में हल्दी का सेवन किया करते थे। तो हमारे ऑर्थोडॉक में हल्दी की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। और तो और हमने एक कारण ये भी जाना कि हमारे शरीर में जब जब हड्डियां कमजोर होंगी, बोन्स वीक होंगी, तो भी जोड़ों का दर्द आएगा। तो ऑर्थोडॉक में बोन्स को मजबूत बनाने के लिए एक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है जिसको हम कहते हैं हड्ड जोड़। हड्ड जोड़ नाम की जड़ी बूटी हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों की ताकत को बढ़ाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम करती है। तो हमारे ऑर्थोडॉक के अंदर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भी, सूजन को कम करने के लिए भी, ओवरऑल पेन को, दर्द से राहत देने के लिए भी, हर कारण के लिए किसी ना किसी निवारण का इस्तेमाल किया गया है हमारे ऑर्थोडॉक के अंदर। वो निवारण जड़ी बूटियों के रूप में मौजूद है। तो हमारा ऑर्थोडॉक जोड़ों के दर्द की समस्या में कैसे लाभ कर सकता है? क्योंकि जो जो जोड़ों के दर्द के कारण है, उन कारणों के लिए किसी न किसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है जो मदद करता है जोड़ों के दर्द की समस्या से राहत देने में। कितनी मात्रा में इस्तेमाल इसका करना चाहिए? तो 15 से 20 ml तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 20 ml तक की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर ये बात याद रही हो, मैंने आपको ये भी बताया था कि शरीर का ड्राइनेस बढ़ जाता है, सूखापन बढ़ जाता है जोड़ों के दर्द की समस्या जिन जिन लोगों को हो रही है वात बढ़ने के कारण। तो आप सभी को बताना चाहूंगा, रहन सहन की आदतों में जिन भी व्यक्ति को जोड़ों के दर्द की समस्या है, उनको पानी की मात्रा पर्याप्त रूप से करना चाहिए। शरीर में ड्राइनेस के लिए, टॉक्सिन्स को मिटाने के लिए, शरीर में टॉक्सिन्स माने गंदगी इकट्ठा होने की वजह से भी दर्द उत्पन्न हो रहा है, तो उन टॉक्सिन्स को साफ करने के लिए भी पानी की मात्रा पर्याप्त लेनी चाहिए। और कौन सा पानी पिए? ठंडा पानी ना पिए। जब जब जोड़ों के दर्द वाले व्यक्तियों को पानी पीना हो, हल्का सा गुनगुना या फिर कमरे के स्तर पर जो तापमान है उतना तापमान माने नॉर्मल पानी पिए या फिर गुनगुना पिए। ठंडा पानी निषेध है हर उन व्यक्ति को जिन व्यक्ति को जोड़ों के दर्द संबंधित कोई भी समस्या है। अब ठंडे पानी के अलावा ठंडी चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए हर जोड़ों के दर्द से पीड़ित वाले व्यक्ति को। ठंडी चीजें माने फ्रिज का ठंडा पानी के अलावा ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, ठंडा शरबत नहीं पीना। ठीक है। इसके अलावा भोजन में जो ज्यादा ठंडी चीजें हैं, जो जिनकी तासीर ठंडी है, उनका भी इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा अच्छा। इसीलिए कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों को जोड़ों के दर्द की समस्या है उनको नीम भी नहीं खाना चाहिए। नीम की तासीर ठंडी है और ठंडी चीजों का परहेज रखना चाहिए जोड़ों के दर्द की समस्या में। तो नीम का इस्तेमाल भी ऐसी परिस्थिति में ना करें जिनको जोड़ों के दर्द संबंधी समस्या है। तो अब इस परहेज के अलावा, इन सावधानियों के अलावा हमको वो चीजें भी नहीं खानी चाहिए जो शरीर में वायु को बढ़ाए। मैंने आपको एक कारण बताया था, शरीर में फ्रोजन फूड का सेवन भी नहीं करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं करना है। पीसी सर आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब सुनना, तो मैंने आपको एक और कारण बताया था कि शरीर में वायु बढ़ेगी तो ड्राइनेस बढ़ेगी और जोड़ों का दर्द आएगा। हाँ है ना? ज्यादा तो नहीं बता रहा हूं मैं? ज्यादा बता रहा हूं क्या? ये ठीक चल रहा है?
शिवपाल जी ने कंफर्म कर दिया, लक्ष्मण जी ने, पीसी जी ने, सही चल रहा है। ओके ओके ओके। अब सुन, एक कारण ये भी था कि बहुत बढ़िया चल रहा है दुर्गा जी, बहुत धन्यवाद। अब सुना, तो ठंडे के अलावा ऐसा भोजन भी नहीं खाना, परहेज मतलब उन भोजन का परहेज करना है जो शरीर में वायु को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि जोड़ों के दर्द की समस्या का एक बड़ा कारण वायु दोष भी है, शरीर में वायु का बढ़ जाना भी है। तो शरीर में वायु को क्या क्या चीजें बढ़ा रही है? चना बढ़ा रहा है, मत खाइए। राजमा वायु बढ़ा रहा है, मत खाइए। उड़द वायु बढ़ाती है, मत खाइए। मटर वायु बढ़ाता है, मत खाइए। भिंडी वायु बढ़ाती है, मत खाइए। अरबी वायु बढ़ाती है, मत खाइए। गोभी वायु बढ़ाती है, मत खाइए। तो परहेज में चावल वायु बढ़ाते हैं, मत खाइए। मेरा कहने का मतलब ये कि जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न होने के पीछे बड़ा कारण, जितने भी कारण हैं, उन कारणों को बढ़ाने वाले परहेज आपको करने चाहिए। माने उन कारणों को अगर कोई चीज बढ़ावा दे रही है तो उनका परहेज करना चाहिए। तो ठंडी चीजें मत खाना, वायु को बढ़ाने वाले भोजन जैसे मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताया, इनको भी मत खाना। इसके अलावा खट्टी चीजों का सेवन भी मत करना, ये भी बहुत बड़ा परहेज है किसी भी व्यक्ति के लिए जिनको आप ऑर्थोडॉक्स का इस्तेमाल करवा रहे हैं अपने जीवन में। तो खट्टी चीजें माने सभी खटास युक्त चीजों का परहेज करें अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों के दर्द संबंधी समस्या है तो। याद रहेगी बात। अब बात करेंगे कितनी मात्रा में इसका सेवन हम कर सकते हैं, इन पर हम चर्चा कर लेंगे। क्या क्या है इस पर बात करी, क्या परहेज करना है इस पर बात करी। तो 20 से 25 ml तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक सेवन कर सकते हैं। रहन सहन में जो बदलाव थे उस पर हमने चर्चा करी। कम से कम 3 महीने के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छे लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है ब्रेन डॉक प्रवाही क्वाथ। ब्रेन संबंधित जरूरतों को, ब्रेन की सेहत को तो ब्रेन संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने एक और प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है ब्रेन डॉक। ठीक है, हाँ मैं वात पित्त कफ के बारे में आपको बता दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट के समय पर ही जो प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ दोष है अगर उसका बता दूंगा तो लोगों के लिए समझना आसान रह जाएगा। सुनील सर मैं बिल्कुल बता दूंगा, कभी वैसा समय रहेगा हमारे पास, बहुत अगर लंबा समय रहेगा तो मैं इस पर भी कभी बात करूंगा बहुत गहराई में। पर फिलहाल के लिए मानो कि हम ऑर्थोडॉक की बात कर रहे हैं, ऑर्थोडॉक की जरूरत किस दोष के कारण पड़ रही है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताने का प्रयास करा, ताकि जिनका ये फील्ड भी ना है नहीं है ना, उन व्यक्ति के मन में भी कोई दोष, कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो इसलिए सीमित रखते हुए गहराई में नॉलेज दे रहा हूँ, माने सीमित टॉपिक्स पर गहराई में नॉलेज देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जिनका बैकग्राउंड भी नहीं है ना न्यूट्रिशन का, आयुर्वेदा का, उनको भी बातें पूरी तरह से क्लियर हो पाए। ठीक है, हाँ आप खुद बताइए प्रदीप भैया सर, कड़ी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, खुद उत्तर दीजिए आप मुझे। एसीएल ऑपरेशन हुआ है, ऑर्थोडॉक उत्तम है, लेकिन साथ में कॉल्सिडॉक वगैरह का भी इस्तेमाल करवाइएगा उनको, एसीएल के ऑपरेशन अगर हुआ है तो। ठीक है सर, चलो 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 वापस आइए वापस आइए। तो कड़ी का उत्तर आ गया है चैट बॉक्स में, जिनका सवाल था वो चैट बॉक्स से एक बार उत्तर ले सकते हैं। तो ब्रेन संबंधित जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है ब्रेन डॉक। ब्रेन संबंधित समस्याएं माने क्या? याददाश्त में कमी होना, हमारे अटेंशन में, हमारे फोकस में कमी होना, ब्रेन की कार्य क्षमता कम हो जाना, ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स की मात्रा कम हो जाना। बता दो हमारा ब्रेन कब कौन सी परिस्थिति में अच्छा काम करेगा? जब जब ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स की संख्या ज्यादा रहेगी ब्रेन बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो याददाश्त में कमी,
ब्रेन की सीखने की क्षमता में कमी, ब्रेन के फोकस में कमी, ब्रेन की अन्य कई समस्याएं, इन ब्रेन संबंधित अन्य कई समस्याओं में डिप्रेशन की समस्या, एंजाइटी की समस्या, नींद ना आने की समस्या, हाइपर एक्टिव शरीर का रहना, नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो जाना, इन सब परिस्थितियों में हम बेझिझक रूप से ब्रेन डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा इसके अंदर क्या है जो ब्रेन संबंधित समस्याओं में लाभ देने में योगदान दे सकता है। भी चाहूंगा तो आपको बता दूं, ब्रेन संबंधित समस्याओं का मैंने एक आपको बताया, ब्रेन संबंधित समस्या मैंने आपको एक हिस्सा बताया कि ब्रेन की सेहत को तब ज्यादा नुकसान होगा जब ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स में कमी आएगी। और ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स में कमी जानते किन कारणों के कारण आएगी? कई कारणों में से एक कारण है बढ़ता हुआ तनाव। बढ़ते हुए तनाव के कारण हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स की संख्या कम होगी तो ब्रेन अपनी अच्छी कैपेसिटी से काम नहीं कर पाएगा। ठीक, तो हमारे ब्रेन डॉग में ऐसा क्या है जो लाभ कर सकता है हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को अच्छा बनाने में? अच्छा, क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि जो व्यक्ति ठीक से सो भी नहीं पा रहे होंगे उन व्यक्तियों को भी ब्रेन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? क्या सहमत है इस बात से कि नींद पूरी ना होने के कारण भी ब्रेन की सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं? ठीक है, देखो चैट बॉक्स में कितने सारे ऐसे आए हैं। तो कहने का मतलब ये कि नींद भी ब्रेन की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जानते हैं, नींद की सेहत को बेहतर रखने के लिए हमारे ब्रेन डॉग में एक जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया गया है जो हमको नींद को पूरा करने में योगदान देती है। जिनको नींद ना आने की समस्या है वो लोग भी ब्रेन डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसी बात कही। तो बेहतर नींद की प्राप्ति के लिए ब्रेन डॉग के अंदर तगाड़ा की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ये तगाड़ा नाम की जड़ी बूटी हमारी नींद को सुधारने में बहुत अच्छी मदद करती है। और जब नींद की क्वालिटी सुधरेगी आपकी याददाश्त पर बहुत अच्छा असर आएगा, आपकी याददाश्त में भी सुधार देखने को मिल सकता है। जिन व्यक्तियों की याददाश्त कमजोर है उनको बेहतर नींद लेने की सलाह दी जाती है और बेहतर नींद को पाने में तगाड़ा मदद करता है। और तगाड़ा की मात्रा हमारे ब्रेन डॉग के अंदर इस्तेमाल की गई। अब इसके अलावा ब्रेन की सेहत पर बहुत गहरा असर तनाव का भी पड़ता है। मैंने बताया बढ़ता हुआ तनाव न्यूरोट्रांसमीटर्स की मात्रा को कम कर सकता है। तनाव के लिए आयुर्वेद में एक हर्ब है जिसका नाम मुझे चैट बॉक्स में एक बार बताने का प्रयास करें कि तनाव को मद्देनजर रखते आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी है जो तनाव को कम करने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। इतनी रिसर्चेज में उस जड़ी बूटी के फायदों को बताया गया जो तनाव को कम करने में मदद करती है। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। वो तनाव को कम करने वाली जड़ी बूटी का नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो तनाव वाले हार्मोन्स की संख्या को शरीर के अंदर से कम करने में मदद करती है, शरीर में टेंशन को कम करती है, ब्रेन की सेहत को सुधारने में अपने आप लाभ मिल सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन डॉग के अंदर ऐसी हर्ब्स भी मौजूद हैं जो ब्रेन का टॉनिक मानी गई, ब्रेन को काम करने की क्षमता को, सीखने की क्षमता को, ब्रेन की संपूर्ण सेहत को सुधारने वाली हर्ब मानी गई, जिनको हम ब्रह्मी और शंखपुष्पी के नाम से जानते हैं। तो ब्रेन की सेहत को सुधारने में ब्रह्मी और शंखपुष्पी बहुत अच्छी मदद करते हैं। ब्रह्मी और शंखपुष्पी की मात्रा का भी इस्तेमाल ब्रेन डॉग में किया गया है, इसलिए हम कहते हैं ब्रेन डॉग का इस्तेमाल किसी भी ब्रेन संबंधी समस्या में अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई व्यक्ति हाइपर बहुत ज्यादा रहते हैं, ओवर एक्टिव रहते हैं, फोकस नहीं कर पाते, नर्वस सिस्टम को शांत करने में भी ब्रेन डॉग बहुत अच्छी मदद कर सकता है। ठीक है, चलो इसके अलावा मात्रा की अगर हम बात करें तो 20 ml तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ब्रेन डॉग का
20 ml तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप सेवन कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। चलो, बच्चों को अगर आपको देना है ना, तो बच्चों के लिए किड्स डॉग बहुत अच्छा है। बच्चों को अगर आप इस्तेमाल कराना चाहते हैं तो बच्चों के लिए कंपनी ने किड्स डॉग बनाया है। और आपको बता दूं, बच्चों की ब्रेन की सेहत के लिए भी किड्स डॉग के अंदर ब्रह्मी और शतपुष्पी की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। तो जिनका सवाल है बच्चों को दे सकते हैं क्या, तो बच्चों को किड्स डॉग ही इस्तेमाल करवाइए। किड्स डॉग के अंदर ब्रह्मी भी है, शंखपुष्पी ही भी है। ये मदद करता है ओवरऑल ब्रेन की ग्रोथ के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ब्रह्मी और शंखपुष्पी। किड्स डॉग के अंदर इसकी मात्रा मौजूद है। तो बच्चों के लिए अगर आप इस्तेमाल कराना चाहें तो किड्स डॉग ही इस्तेमाल करवाएं। ठीक, चलो, कितनी मात्रा? 20 ml तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 17 साल के बच्चे हैं तो बेझक, 12 साल से ऊपर वाले बच्चों को अगर आप इस्तेमाल कराना चाहें तो ब्रेन डॉग का इस्तेमाल करवा सकते हैं। 12 साल से ऊपर वाले बच्चों के, 12 साल से ऊपर वाले बच्चों के, ठीक है। चल, आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम समय है, सॉरी उत्तम प्रोडक्ट है, जिसका नाम है एडिडॉक प्रवाही क्वाथ। नशीले पदार्थों की लत को छुड़वाने में योगदान दे सकने वाला प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है, कितने समय तक इस्तेमाल करें? कम से कम 2 से 3 महीने तक आप इसका इस्तेमाल करके जरूर देखें। बॉडी में अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है, ब्रेन की काम करने की क्षमता में अगर इंप्रूवमेंट आपको लग रहा है, तो और फर्दर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कम से कम 2 से 3 महीने अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा अच्छा। तो अभी बताया हमने, मात्रा पर बात करी कि 15 से 20 ml तक की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं प्रदीप सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। 2 से 2 से हाँ। अभी देखो, ये ब्रेन डॉग की बात करें, टेक्नो स्पार्क जी ब्रेन डॉग की बात कर रहे हैं। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, मैं जानबूझ के आपको कुछ हिस्से बताता हूं एक्स्ट्रा। जानते हैं क्या, प्रोडक्ट के साथ साथ क्या रहन सहन में बदलाव कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑर्थोडॉग के साथ मैंने कितने बड़े परहेज बताए आपको, खुद सोचिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ब्रेन डॉग के साथ भी खान पान की प्रक्रियाओं में आपको ध्यान रखना है कि तली हुई चीजें ना खाएं, हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाली चीजें ना खाएं। आप ब्रेन डॉग खा रहे हैं और चाय लगातार पी रहे हैं, है ना, तो रहन सहन की आदतों में बदलाव करना भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉम्बिनेशन के साथ खा सकते हैं, कॉम्बिनेशन के साथ खा सकते हैं। हाँ, मैं लौंग का इस्तेमाल कर लूंगा गुरुदेव, थैंक यू सो मच, मेरे गले के बारे में सोचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर लौंग के साथ साथ गले को मेरे थोड़ा सा आराम की भी जरूरत है, ठीक है। वो अभी कुछ दिनों में मुझे आराम मिल जाएगा, अगले हफ्ते तक मुझे आराम मिल जाएगा, तो उसके बाद में ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो प्रदीप सर, इन्फेक्शन की खांसी और नॉर्मल खांसी में फर्क है। मानो कि अगर आप बहुत, जैसे कभी कभार हम जैसे बहुत ज्यादा लंबे समय तक बोलते चले जाएं तो उसका दुष्प्रभाव शरीर पर क्या पड़ेगा, गले में दर्द होने की संभावना पर असर पड़ेगा। उस दर्द के बाद भी जब आप बोलते चले जाएं तो खांसी की समस्या भी जन्म ले लेगी। तो प्रोडक्ट के साथ साथ गले को मेरे थोड़ा से आराम की जरूरत है, जो मुझे भी थोड़े दिनों में मिल जाएगा। जैसे आप लोग की ट्रेनिंग्स को मैं वाइंड अप करूंगा, उसके बाद मैं रेस्ट पर चला जाऊंगा, गले को रेस्ट मिलेगा और ये ओके रिपोर्ट, ठीक। चलिए बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और शानदार प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट का नाम है एडिडॉक प्रवाही क्वाथ। नशीले पदार्थों की लत को छुड़वाने में मदद कर सकता है एडिडॉक प्रवाही क्वाथ। लोग हमेशा ऐसा समझते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट नशीले पदार्थों का सेवन कैसे छुड़वा सकता है, हमें यकीन नहीं। अब सुनना इस हिस्से को, बहुत लोग बोलेंगे कोई प्रोडक्ट कैसे हमारा नशीले पदार्थों का सेवन छुड़वा सकता है। आपके पास उत्तर होना चाहिए, आपके पास जवाब होना चाहिए। सबसे पहले आप मुझे जवाब देकर बताइए, जो भी व्यक्ति नशीले पदार्थों को छोड़ना चाहते हैं, क्या नशीले पदार्थों को छोड़ना आसान प्रक्रिया है या मुश्किल प्रक्रिया है? खुद मुझे बताएं। ये समझ हमारे पास होनी चाहिए, वरना लोग कहेंगे आपका प्रोडक्ट कैसे लाभ करेगा और हम चुप हो जाएंगे।
आपको पता होगा कैसे लाभ करेगा, आप लोगों को बता पाएंगे। और जब लोग आप देखकर नॉलेज देखेंगे कि हाँ आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है कि इनका प्रोडक्ट कैसे मदद कर सकता है, तो मुझे लगता है कि लोग आपसे ही प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना, नशीले पदार्थों को छोड़ना ज्यादातर लोगों ने कहा है बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। कुछ लोगों ने कहा है आसान प्रक्रिया है। जिनके लिए आसान है बेझिझक वो छोड़ सकते हैं। जिनके लिए आसान है मैं बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करूंगा, जिनके लिए आसान है छोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए नशीले पदार्थों को छोड़ना थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है बता दूं। जब जब नशीले पदार्थों को छोड़ते हैं लोग, तो क्या उनके शरीर के अंदर एक तनाव, एक बेचैनी उत्पन्न होती है कि नहीं होती। नशीले पदार्थों का सेवन जब वो त्याग देते हैं, छोड़ते हैं, तो उन चीजों का छोड़ने के कारण, नशीले पदार्थों को छोड़ने के कारण शरीर में एक तनाव, एक बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। ये तनाव, ये बेचैनी उनकी रात की नींदें उड़ा देती है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। वो चैन से सो नहीं पाते। ऐसा क्यों हो रहा है? नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ देने से तनाव क्यों आ रहा है, बेचैनी क्यों आ रही है, नींदें क्यों उड़ जा रही है किसी भी व्यक्ति की। कुछ लोगों को उल्टियां, चक्कर आने की समस्या, कमजोरी, हाथ पैरों में कंपन, ये सब समस्या उत्पन्न होने लगती है। क्यों? क्योंकि नशीले पदार्थ हमारे डोपामीन लेवल के साथ छेड़खानी कर देते हैं। जब जब नशीले पदार्थ आप छोड़ते हैं और नशीले पदार्थों से मिलने वाले केमिकल्स की मात्रा आपके रक्त में कम होती है, तो आपका शरीर आपको बेचैन कर कर ये इशारा करता है कि जो नशीले माफी चाहूंगा। तो नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ने के बाद जैसे ही नशीले पदार्थों के केमिकल की मात्रा ब्लड में कम होगी और अब आप दोबारा वो नशीले पदार्थ का सेवन कर नहीं रहे हो, तो आपका शरीर आपको बेचैन करके इशारा करेगा कि आपके अंदर नशीले पदार्थों के केमिकल्स की मात्रा कम हो गई है। बेचैनी होगी, कंपन होगा, वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। ये शरीर का अपना तरीका है इशारा करने के लिए कि आपके अंदर नशीले पदार्थों के केमिकल्स की मात्रा कम हुई। अब तो क्या होगा? शरीर आपको तलब लगाएगा। जब तलब लगेगी, आप नशीला पदार्थ सेवन करेंगे, उसका केमिकल ब्लड में जब नॉर्मल पहुंच जाएगा, जितना हमेशा रहता है, तो आपको शांति मिल जाएगी। तो ये बात समझ में आ रही है कि तलब कैसे लग रही है? आपके रक्त में नशीले पदार्थों की केमिकल की मात्रा कम हुई, शरीर ने आपको बेचैन करना शुरू करा, तलब लगानी शुरू करी। जब आप वो नशा फिर से करेंगे तो आपका शरीर नॉर्मल बिहेव करेगा, क्योंकि अब रक्त में नशीले पदार्थ की केमिकल की मात्रा पूरी हो चुकी। तो तलब हुई क्योंकि नशीले पदार्थ के केमिकल्स की मात्रा रक्त में कम हुई। अब कैसा हो अगर उन केमिकल्स को, जो नशीले पदार्थ वाले हैं, उनकी मात्रा को रक्त में से पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए तो कैसा? तो क्या तलब लगना कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब आप नशीले पदार्थों के केमिकल्स को रक्त में से पूरी तरीके से साफ कर देंगे, धीरे धीरे तलब लगना कम हो जाएगा। आपका प्रोडक्ट जिसका नाम है एडिडॉक ऐसे ही तलब को कम करने में मदद करता है। ये नशीले पदार्थों को रक्त में से साफ करने के लिए इसके अंदर डिटॉक्स वाली हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती हैं। जैसे एडिडॉक के अंदर गुडुचि और हरितकी नाम की हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। ये शरीर को शुद्ध करने में, शरीर की सफाई करने में मदद करती है। रक्त की सफाई के लिए एडिडॉक के अंदर नीम की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। और आप जानते हैं नीम की मात्रा हमारे रक्त की सफाई करने में योग्य है। तो गुडुचि, हरितकी शरीर की सफाई करने के साथ साथ इसके अंदर रक्त की सफाई करने के लिए नीम जैसी हर्ब्स की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, जो मौजूदा केमिकल्स को, जो नशीले केमिकल्स हैं, उनको रक्त में से साफ करने में मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर आप देखेंगे कुछ ऐसे हर्ब्स भी हैं जो पाचन पर काम करते हैं। पाचन पर काम करने वाले हर्ब्स क्यों डाले गए? खुद सोचना। जब आप नशीले पदार्थों को छोड़ते हो तो भूख नहीं लगती,
खाना नहीं खा पाते आप, क्योंकि नशीले पदार्थों को छोड़ने की प्रक्रिया में सबसे पहले भूख भी मर जाती है। तो माने एडिडॉक के अंदर पाचन को मद्देनजर रखते हुए जीरा और त्रिकटु जैसी हर्ब का भी इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे पाचन तंत्र को रीसेट करने में, भूख को रीसेट करने में भी योगदान देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमारे ब्रेन के डोपामिन लेवल को बेहतर बनाने के लिए ब्रह्मी और शतपुष्पी की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। हमने ये बात जानी कि नशा छोड़ने के वक्त शरीर में तनाव पैदा होता है, उस तनाव को कम करने के लिए इसके अंदर अश्वगंधा की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। तो कहने का मतलब ये कि हमारे एडिडॉक में नशा छुड़वाने योग्य जो जो जड़ी बूटी शरीर की मदद कर सकती है, उन सब जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हमारे एडिडॉक प्रवाहिक वात के अंदर किया गया है। और इन जड़ी बूटियों के फायदों को साइंस भी प्रमाण देता है कि हाँ, ये जड़ी बूटियां मदद करती हैं शरीर को नशे की लत से पीछा छुड़वाने में। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 राहुल सर, बिल्कुल बिल्कुल है राहुल सर, मैं बता दूं, आपने अच्छा सवाल पूछा और मैं बता दूं। राहुल सर ने क्या पूछा है मैं बताता हूं बाकी लोगों को भी। राहुल सर ने पूछा कि क्या चाय की लत तलब लगना भी नशा है? राहुल सर का एक सवाल है, तो आप सुनिएगा। जो चाय सेवन कर रहे हैं ना ज्यादातर लोग, और जो सिगरेट का सेवन करते हैं ज्यादातर लोग, आप सुनिएगा, सिगरेट का सेवन करने से शरीर को एक, हाँ आप रुकना, अभी सुनना, पहले पूरी बात सुनिएगा। तो जो लोग सिगरेट का सेवन करते हैं, सिगरेट का सेवन करने से शरीर को एक केमिकल मिलता है निकोटीन, ठीक है? तो रक्त में निकोटीन पहुंच जाता है सिगरेट का सेवन करने से। चाय का सेवन करने वाले व्यक्तियों को भी भले ही बहुत कम मात्रा में मिलता है, लेकिन चाय का सेवन करने से भी निकोटीन की मात्रा शरीर के अंदर मिल जाती है। इसलिए चाय की भी तलब बार बार व्यक्ति को लगती रहती है। अब सुनना, नॉर्मल चाय, मैं आ रहा हूं, मैं प्रदीप सर, मैं आपके कहने से पहले ही आ रहा हूं, मैं आपके कहने से पहले इस तरफ आ रहा हूं। नॉर्मल चाय और हमारी कंपनी ने जो चाय बनाई है, फर्क है जमीन आसमान का। हमारी जो चाय है वो रेगुलर चाय है ही नहीं, हर्बल टी है। हमारी चाय में आपके पाचन के लिए भी हर्ब्स हैं, आपके शरीर को डिटॉक्स करने के लिए भी हर्ब्स हैं, आपके शरीर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी हर्ब्स हैं, आपके शरीर के स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने के लिए भी हर्ब्स है। ओवरऑल शरीर की सेहत को बढ़ाने के लिए सिर्फ चाय नहीं है, चाय के साथ साथ एक नहीं अनेकों हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है हमारी चाय के अंदर। तो नॉर्मल चाय से कहीं गुना, लाखों गुना अच्छी है हमारी इको आरोग्यम टी, हर्बल टी, ठीक है? हाँ, तो जो जो व्यक्ति सिर्फ पत्ती वाली चाय पीते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं। हर्बल टी का सेवन करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है शरीर के लिए, क्योंकि वो हर्बल टी डिटॉक्स में भी काम कर रही है, ठीक है? कंपनी ने जो चाय बनाई है बड़ी सोच समझ कर बनाई, ठीक? चल बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है डाइबोडॉक रस। डायबिटीज संबंधित समस्या को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है डाइबोडॉक। और आप सभी को आंकड़ों से बताना चाहूंगा डायबिटीज की समस्या कितनी गंभीर समस्या है। ऐसा बताया जाता है कि हमारा जो देश है ना, भारत, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के रोगी हमारे भारत देश में है। ऐसा बताया जाता है कि भारत को वर्ल्ड कैपिटल, अच्छा यूज कैसे करना है, एक सेकंड, हाँ आपने सवाल बीच में पूछ लिया तो जरूर जानकारी रहेगी। एक सेकंड रुकिए, हाँ इसलिए कहते हैं कि इस बीच में सवाल नहीं ना पूछें, ताकि मैं हर प्रोडक्ट को पूरा कर सकूं। अब चलो सुनो, तो फायदा कैसे करता है, क्या क्या इसके अंदर पड़ा हुआ है, कैसे नशा छुड़वाने में मदद कर सकता है, इस बात को हमने समझा। इस्तेमाल कैसे करना है वो बता देता हूं। एडिडॉक प्रवाही क्वाथ, जो सामने मात्रा है इसको नजरअंदाज कीजिएगा। एडिडॉक प्रवाही क्वाथ आप लेने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप इसका इस्तेमाल गुनगुने पानी में डालकर 1 से 2 ml की मात्रा में इसका इस्तेमाल करें तो सबसे अच्छा तरीका, ठीक है? तो इसके इस्तेमाल के प्रक्रिया के दौरान
एक सेकंड, मैं सवालों को अभी दरकिनार करने जा रहा हूं ताकि जरूरी हिस्सा छूट ना जाए। तो क्वेश्चंस में अभी आप डालेंगे भी तो देख नहीं पाऊंगा, ठीक है? चलो, आप सुनिए। एडिडॉक का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है गुनगुने पानी में डालकर 1 से 2 ml की मात्रा दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें तो सबसे ज्यादा अच्छा। तो गुनगुने पानी में डालकर, बहुत लोग कहते हैं क्या सर खाने में डालकर इस्तेमाल करें? तो कर सकते हो। बहुत लोग कहते हैं क्या सर सीधा जीभ पर डाल लें? कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका है गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा अच्छा। ठीक, एक तरीका ये हुआ। दोनों तीनों तरीके बताए, इनमें सबसे अच्छा तरीका कौन सा है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब सुनना, एडिडॉक के साथ नशा छुड़वाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में अगर आप क्लोरोडॉक का इस्तेमाल करें तो और भी सोने में सुहागा परिणाम मिल सकते हैं। तो नशा छुड़वाने के लिए एडिडॉक के साथ कॉम्बिनेशन में अगर आप क्लोरोडॉक का इस्तेमाल करते हैं तो और भी ज्यादा अच्छे परिणाम, जल्दी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हमने ये बात भी सीखी थी, जानी थी कि जिन व्यक्तियों को नशा छोड़ रहे हैं उनको नींद ठीक से नहीं आती, और नींद ठीक से लाने के लिए एक जड़ी बूटी बहुत अच्छी मदद करती है जिसका नाम है तगाड़ा। तगाड़ा की मात्रा किसके अंदर मौजूद थी जरा मुझे बताइएगा। देखो ये जरूरी जानकारी रह जाती है आपकी, इसलिए मैंने सवालों को अभी दरकिनार कर दिया है। सवाल नहीं देखूंगा, सीधा प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है? तगाड़ा की मात्रा थी, प्रीति मैम ने कंफर्म किया है, ब्रेन डॉग के अंदर। तो इन व्यक्ति को जिनको नशा छुड़वाने के लिए काम कर रहे हैं एडिडॉक के साथ ब्रेन डॉग की मात्रा भी इस्तेमाल कराएं तो इनके लिए बहुत आसान होगा। अगर इस कॉम्बिनेशन के इस तरीके से आप तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, नशा छोड़ने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा आसान हो सकती है। ठीक है, याद रहेगी बात? चलो, हाँ, बिना बताए छुपा कर देना चाहे दे सकते हैं, दे सकते हैं, पानी में मिलाकर दे दीजिए। क्लोरोडॉक को एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है ये बताकर दे दीजिए, वो तो एंटीऑक्सीडेंट तो है ही अपने आप में, आप झूठ भी नहीं बोलेंगे, सच है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है क्लोरोडॉक, ये खा लेना है, शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है, उनको बताइए। ब्रेन डॉक नींद के लिए अच्छा माना जाता है, उनको बताइए, ब्रेन के साथ साथ नींद के लिए भी अच्छा है। ठीक है, चलो अब आ रहे हैं अगले प्रोडक्ट पर जिसका नाम है डाइबोडोक्रास। तो हमने कुछ बातें जानी कि भारत देश पूरी दुनिया में वर्ल्ड कैपिटल है डायबिटीज के रोग में। कहने का मतलब ये कि भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के रोगी हैं, और इनमें से 50% लोगों की जो डायबिटीज है वो कंट्रोल भी नहीं हो पा रही। और सुनना, डायबिटीज अपने आप में एक समस्या नहीं है, अनेकों समस्या है डायबिटीज। आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज की समस्या हुई वो व्यक्ति डायबिटीज की गोलियां खा रहे थे तो एक समय के बाद उन व्यक्तियों ने बीपी की भी गोली खाई होगी, कोलेस्ट्रॉल की भी गोली खाई होगी, हृदय संबंधी समस्याओं की भी गोली खाई होगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको मिल जाएंगे कि उन्होंने शुरुआत में तो डायबिटीज की गोलियां खाना शुरू करा, लेकिन बाद में वो बीपी की भी गोलियां खा रहे थे, कोलेस्ट्रॉल की भी गोलियां खा रहे थे, हृदय संबंधी समस्या की भी गोलियां खा रहे थे। ऐसे अनेकों लोग हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डायबिटीज अपने आप में एक नहीं अनेकों समस्या है, कई सारी समस्याओं का कारण बन सकती है, तो इसको कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी। तो हमारी कंपनी ने इस डायबिटीज नाम की समस्या के लिए प्रोडक्ट बनाया, इसका नाम है डाइबोडॉक। डाइबोडॉक में ऐसा क्या है जो शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, इस पर बात करना चाहूंगा। एक जड़ी बूटी है जिसको हम कहते हैं गुड़मार। गुड़मार नाम की जड़ी बूटी हमारे ग्लूकोज लेवल को बैलेंस में लाने में सबसे ज्यादा मदद करती है। मुख्य रूप से जिनका बढ़ा हुआ शुगर है उसको नियंत्रण करके बैलेंस रेंज में लाने में मदद कर सकती है गुड़मार। गुड़मार के फायदों को जानते हैं, जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च ने 2017 में पब्लिश भी किया। ये आयुर्वेद की ये जड़ी बूटी जिसका नाम गुड़मार है, 2017 में जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च ने इसके फायदों को बताया कि हाँ ये ग्लूकोज लेवल को नियंत्रण करने में मदद कर सकती है। जब जब आप डायबिटीज की बात करते हैं तो 2 शुगर नापते हैं, एक तो खाने के पहले की शुगर, एक खाने के बाद की शुगर। सही कह रहा हूं? खाने के पहले की शुगर को नियंत्रण करने के लिए डाइबोडॉक में विजयसार की मात्रा का इस्तेमाल किया गया। ये मदद करता है फास्टिंग ग्लूकोज को बैलेंस करने में।
खाने के बाद वाली ग्लूकोज को बैलेंस करने में मेथी मदद करता है, इसलिए डायबोडॉक में मेथी की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। ये खाने के बाद वाली शुगर को नियंत्रण करने में मदद करता है। इसके अलावा डायबिटीज अपने आप में मेटाबॉलिज्म संबंधित समस्या है, तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए डायबोडॉक में जामुन की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। कुछ डायबिटीज वाले व्यक्ति ऐसे आपको मिलेंगे जिनके शरीर के अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिनके शरीर के अंदर इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा होगा। तो आपको बता दूं, इसके अंदर डायबोडॉक के अंदर करेला की मात्रा का जो इस्तेमाल किया गया है, ये मदद करता है करेला वही काम करने में जो इंसुलिन फायदा पहुंचा रहा था शरीर को, सेम फायदा करेला पहुंचाने का काम करता है। तो अगर इंसुलिन नहीं बन रहा, आप डायबोडॉक खा रहे हैं, तो आप शरीर को करेले की मात्रा प्रदान करके करेला शरीर के अंदर वही काम करेगा, वही फायदा करेगा जो काम आपका इंसुलिन करता। तो अगर इंसुलिन कम बन रहा है तो भी डायबोडॉक ऐसी परिस्थिति में योगदान दे सकता है, मदद कर सकता है शरीर की ग्लूकोज लेवल को नियंत्रण करने। कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? 20 ml तक की मात्रा में कर सकते हैं। हमेशा खाने के पहले ही करें, दिन में 2 बार करें, गुनगुने पानी के साथ करें तो ज्यादा अच्छा। साथ में शारीरिक अभ्यास को भी अगर शामिल करें तो और भी अच्छे लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। आंखों संबंधित समस्याओं के लिए कंपनी ने एक और प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है आई ड्रॉप ड्रॉप्स। बताना चाहूंगा, आंखों के स्वास्थ्य का प्रोडक्ट है आई ड्रॉप ड्रॉप्स, और भारत में 70% युवा पीढ़ी को आंखों में तनाव की समस्या उत्पन्न हो रही है, आंखों में स्ट्रेन, आंखों में भारीपन महसूस हो रहा है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है जरूरत से ज्यादा स्क्रीन का को देखना। अगर आप आंखों के स्वास्थ्य की एक और गंभीर समस्या की बात करें तो अब आंकड़े बताते हैं कि भारत में वो व्यक्ति जिनकी उम्र 45 से कम है, अब उनको भी कैटरैक्ट जैसी गंभीर समस्या हो रही है। पहले कैटरैक्ट बड़े बुजुर्गों में देखने को मिलता था, अब 45 से कम वाले व्यक्तियों में भी कैटरैक्ट जैसी समस्याएं देखने को मिल रही। इसके अलावा कुछ और आंखों की समस्याएं हैं, जैसे कि लाल आंखों की समस्या, आंखों में सूखापन, ड्राइनेस आने की समस्या, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाना। ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो आज के समय में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं गलत रहन सहन के कारण। तो हमारे आंखों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आई ड्रॉप में किस चीज का इस्तेमाल किया गया है तो बता दूं। आंखों की शुद्धि के लिए इसके अंदर गुलाब जल की मात्रा का इस्तेमाल किया गया। तो आंखों की शुद्धि के लिए इसके अंदर गुलाब की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। आंखों को लेंस और कॉर्निया को प्रोटेक्शन देने के लिए शहद मदद करता है। तो आई ड्रॉप के अंदर शहद की मात्रा का भी बैलेंस्ड तरीके से इस्तेमाल किया गया है। कभी ऐसा मत करना सीधा सीधा शहद आंखों में डालने, ऐसा पाप कभी मत करिएगा, नुकसान होंगे। तो बैलेंस्ड मात्रा में आई ड्रॉप के अंदर शहद की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। शहद मदद करता है आंखों के लेंस और कॉर्निया को प्रोटेक्शन देने में। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को कंजक्टिवाइटिस की समस्या है, उस कंजक्टिवाइटिस या बैक्टीरियल आईज इन्फेक्शन है, ऐसी परिस्थिति से बचाने में रसोत मदद करता है। आई ड्रॉप में रसोत की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। आंखों के फ्लूइड को बैलेंस करने में पुनर्नवा मदद करता है। आई ड्रॉप में पुनर्नवा की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आई ड्रॉप आंखों की सेहत को सुधारने के लिए, मुख्य रूप से आंखों की रोशनी को सुधारने के लिए, आंखों की हेल्थ को सुधारने के लिए आप आंखों में 1 से 2 बूंदे डालकर दिन में 2 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 बूंदे दिन में 2 बार आप आई ड्रॉप का आंखों में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या नहीं करना, जब आप आई ड्रॉप को आंखों के अंदर डालें तो उनको रब नहीं करना, आंखों को रब नहीं करना। हमेशा आई ड्रॉप का इस्तेमाल हाथ धोकर ही करें तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। आंखों में डालने के बाद में उन आंखों को रगड़ना नहीं है, मलना नहीं है। एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से कौन है? वो व्यक्ति जिनका ऑपरेशन हुआ है, वो व्यक्ति आई ड्रॉप का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा अच्छा। ऑपरेशन हुआ है मतलब अगर 2 साल के भीतर भीतर ऑपरेशन हुआ है, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना। 2 साल पहले हुआ है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
साधना मैम नहीं करना है, साधना मैम नहीं करना है। ठीक है, चलो। जिनको लेंस लगा है तो वो भी इस्तेमाल ना करें, जिनको लेंस लगा है वो भी इस्तेमाल ना करें। ठीक है, जिन व्यक्तियों को लेंस लगा है उनको भी इस्तेमाल नहीं करना है, इन कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ठीक, चलो। नहीं 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 नहीं, हे मेरे ब्रो, सुनो, हमारा कोई भी प्रोडक्ट 12 साल से कम वाले बच्चों के लिए नहीं है, सिवाय किड्स डॉग के, हाइट डॉग के, काउसी डॉग के। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चों के लिए है, बाकी के ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों की आंखों में आई ड्रॉप को नहीं डालना है, इसका ध्यान रखना है। इन सावधानियों को पूरी तरीके से अपने मन के अंदर, अपने जहन के अंदर रखना है। ठीक है, याद रहेगी बात। अच्छा चलो, एक मैं इसको संपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास करता हूं। अब सुनना, किन किन को इस्तेमाल नहीं करना, जिनकी लाल आंखें हो रखी हैं वो ना करें इस्तेमाल। मैं पूरा बताता हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं होना। हाँ, बीच बीच में कुछ सवाल आते रहेंगे तो मुझे समस्या होगी। ठीक ठीक, आप सुनेंगे। जिनकी लाल आंखों की समस्या है वो इस्तेमाल ना करें। जिनको मोतियाबिंद पूरी तरीके से बन चुका है, डेवलप हो चुका है कैटरैक्ट, वो भी इस्तेमाल ना करें। जिनकी आंखों में लेंस लगा है वो भी इस्तेमाल ना करें। जिनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है 2 साल के अंदर अंदर, वो भी इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को बिल्कुल भी भूल कर भी इस्तेमाल नहीं कराना। अगर आंखों में डालकर थोड़ी इरिटेशन है, बियरेबल है तो चलेगा। आंखों में डालकर जरूरत से ज्यादा इरिटेशन अगर हो रही है तो भी इस्तेमाल नहीं करना। याद रहेगी बात। ठीक, चलो बढ़ जाऊं आगे। चलिए, कफ संबंधी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने कफ डॉग बनाए, और कफ के बारे में आयुर्वेद में बहुत बड़ी बात कही गई है। जानते हैं क्या, आयुर्वेद में इतनी बड़ी बात कही गई, कफ को जीवन में कभी भी दबाना नहीं चाहिए। ऐसा कहा गया, जो व्यक्ति अपने कफ शरीर के अंदर बन रहा है उस कफ को दबा देते हैं तो उन व्यक्तियों को बाद में कफ किसी गंभीर समस्या में तब्दील होकर लौट कर आएगा। ठीक है, तो कभी भी कफ संबंधित समस्या अगर हुई है, उस कफ को दबाना नहीं है, उल्टा उस कफ को शरीर से बाहर निकालना है, कफ को साफ करना है। कफ के कारण सांस की जो प्रणाली है, श्वास प्रणाली है, उसमें बाधा भी पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफें भी हो सकती हैं। ठीक, तो दूसरी प्रक्रिया में हमको ऐसा करना चाहिए कि उस श्वास की जो प्रणाली है उसमें जो बाधा हुई है उन एयरवेज को खोलने के लिए काम करना चाहिए। तो ये कुछ मुख्य रास्ते हैं जो हमारे आयुर्वेद में दिए गए कफ संबंधी समस्या के लिए। सबसे पहला रास्ता ये, कफ जो बन रहा है उसको दबाना नहीं है, उसको बाहर निकालना है। दूसरा रास्ता ये है कि श्वास प्रणाली यानी एयरवेज को खोलने के लिए काम करना चाहिए। तो ये कुछ रास्तों को अपनाना चाहिए। हमारा जो कफ डॉग है ना, आयुर्वेद के सिद्धांतों पर शुरुआत से चल रहा है। कैसे? इसके अंदर कफ को बाहर निकालने के लिए पीपली की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ये पीपली और सौंठ बहुत अच्छी मदद करते हैं हमारे शरीर के अंदर से जमे हुए कफ को शरीर से बाहर निकालने के लिए। पहले सिद्धांत पर चल दिया कफ को बाहर निकालने के लिए पीपली और सौंठ के फायदों से। दूसरा सिद्धांत था एयरवेज को खोलने के लिए काम करना चाहिए। एयरवेज को खोलने में तुलसी भी बहुत मदद करती है, साथ ही साथ एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है वसा। ये वसा भी बहुत अच्छी भूमिका निभाती है हमारे कफ के कारण जो ब्लॉक्ड एयरवेज हैं उनको खोलने में, और श्वास लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने में भी बहुत अच्छी मदद करता है वसा और तुलसी की मात्रा। तो कफ डॉग के अंदर इन हर्ब्स की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। कफ संबंधित समस्या से पीड़ित कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनको सूखी खांसी की समस्या होगी, थ्रोट में ड्राइनेस और इरिटेशन होगी। इसमें मदद करता है मुलेठी। तो हमारे कफ डॉग के अंदर मुलेठी की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। तो कफ डॉग कहने का मतलब ऐसा प्रोडक्ट है जो सूखी और गीली दोनों खांसियों में जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कफ वाली खांसी में भी और ड्राई कफ में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को अगर कफ की समस्या है, 1 चम्मच दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ देना चाहें तो दे सकते हैं खाना खाने के बाद।
बड़े अगर ले रहे हैं तो 10 ml तक की मात्रा में बड़े सेवन कर सकते हैं गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार। अब सुनना, अगर आप कफ डॉग को बिना पानी के इस्तेमाल करेंगे तो लाभ ज़्यादा और जल्दी मिल सकते हैं। कफ को अगर आप बिना पानी के इस्तेमाल करेंगे तो लाभ ज़्यादा जल्दी मिल सकते हैं। पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहें तो गुनगुने पानी के साथ करें। पानी अगर 10-15 मिनट बाद सेवन करें तो और भी ज़्यादा अच्छा। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है कार्डियोडॉक रस। हृदय संबंधी समस्याओं का प्रोडक्ट है कार्डियोडॉक रस। पहले ही मैं आपको आंकड़े दे चुका था और फिर भी दोबारा देने का प्रयास करूंगा। भारत में हर 4 में से 1 मृत्यु का कारण है हृदय की समस्या। भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति हाइपरटेंशन की गोलियां खा रहे हैं और हृदय संबंधी समस्याओं को बढ़ावा देने में खान पान नंबर 1 भूमिका निभा रहा है। बढ़ता हुआ तनाव बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथ ही साथ हृदय संबंधी समस्याओं को बढ़ावा देने में जो हमारा सोने उठने की आदतें हैं ये सबसे बड़ी भूमिका निभा रही हैं। तो कहने का मतलब ये, हृदय संबंधी समस्या चाहे बीपी की हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की हो, चाहे हार्ट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाने की हो, हर परिस्थिति में आप कार्डियोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तनाव को कम करने के लिए इसमें अश्वगंधा मौजूद है। रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसके अंदर लहसुन की मात्रा, पुनर्नवा की मात्रा, गुलगुल की मात्रा मौजूद है जो बॉडी को डिटॉक्स में मदद करता है। हृदय को मजबूत बनाने के लिए, हृदय की मांसपेशियों को अच्छा बनाने के लिए इसके अंदर अर्जुन की छाल का इस्तेमाल किया गया है। 20 ml तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप इसका सेवन कर सकते हैं खाना खाने के 1 घंटे के बाद। एलर्जी संबंधित समस्याओं में आप एलर्जी डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे डस्ट की एलर्जी हो, चाहे भोजन की एलर्जी हो, चाहे किसी चीज़ का इन्फेक्शन या फिर किसी चीज़ से एलर्जी हो। जैसे कुछ लोगों को मशरूम की एलर्जी होती है, कुछ लोगों को रोज़ की एलर्जी होती है, कुछ लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी होती है। किसी भी प्रकार की एलर्जी में एलर्जी डॉग का इस्तेमाल किया जा सकता है। गुनगुने पानी के साथ करना है, जब करना है। 20 ml तक की मात्रा में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी भी प्रकार की एलर्जी में। खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान ये रखना एलर्जी वाले व्यक्तियों को कि उनको ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। ब्लड में एलर्जी है, बिल्कुल कर सकते हैं, किसी प्रकार की एलर्जी है। ध्यान ये रखना है एलर्जी में ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल हमको नहीं करना चाहिए। तो जब ये पानी पिए हमेशा गुनगुना पिए। एलर्जी डॉग तो सेवन करना ही है, जिस चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ का परहेज करना है, ठंडी चीज़ों का परहेज करना है। एलर्जी डॉग के साथ में अगर आप एंटीऑक्सीडेंट का भी इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। एलर्जी वाले व्यक्ति को डिटॉक्स में मदद करता है और परिणामों को बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद करता है। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है स्टोन डॉग। गुर्दे की पथरी की समस्या को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है स्टोन डॉग। आपको बता दूं, गुर्दे की पथरी जिन लोगों में बनना शुरू हो जाए तो उसके दोबारा बनने की संभावना बनी रहती है, बशर्ते अगर आप उस पथरी से पीछा अगर साइंटिफिक तरीके से छुड़ाएं तो लाभ आपको बार बार होने के जो लाभ है वो आपको मतलब बार बार होने की जो समस्या है उससे लाभ आपको मिल सकता है अगर आप साइंटिफिक तरीके से गुर्दे की पथरी में राहत पाएं तो साइंटिफिक तरीका क्या है? आयुर्वेद में एक रास्ता बताया गया। वो रास्ता कहता है कि हमको पथरी को 4 प्रणालियों से चार प्रक्रियाओं में निकालना चाहिए। 4 प्रक्रियाएं क्या है? सबसे पहली प्रक्रिया में पथरी को छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहिए। इसको लेखन की प्रक्रिया कहा गया। जब आपने पथरी को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया हो तो इस पथरी को बाहर निकालने के लिए आपको दूसरी प्रक्रिया में यूरिन के प्रेशर को बढ़ा देना चाहिए ताकि छोटे टुकड़ों में टूटी हुई पथरी मूत्र मार्ग से आसानी से बाहर आ सके। तो दूसरी प्रक्रिया में यूरिन के प्रेशर को बढ़ा दीजिए। पहली प्रक्रिया में पथरी को तोड़ दीजिए, दूसरी प्रक्रिया में यूरिन के प्रेशर को बढ़ा दीजिए। तीसरी प्रक्रिया में यह बताया गया जो सूजन उत्पन्न हो रही है उस सूजन को कम करने के लिए भी काम करना चाहिए। चौथी प्रक्रिया में बताया गया कि जो नुकसान हुआ है पथरी की मौजूदगी के कारण किडनी में, उस नुकसान को रिपेयर करने के लिए, भरपाई करने के लिए भी हमको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। अब सुनो, हमारा स्टोन डॉग इन चारों सिद्धांतों पर खरा उतरता है। कैसे, वो बताने का प्रयास करूंगा। हमारा स्टोन डॉग
पथरी को तोड़ने के लिए स्टोन डॉग में पाषाण भेद की नाम की जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया गया है। ये पाषाण भेद को पत्थर चिटा के नाम से भी जानते हैं। सरल शब्दों में समझे तो पथरी का टुकड़ा करने में यह हर्ब मदद कर सकती है। पथरी के टुकड़े करने में यह हर्ब मदद कर सकती है पाषाण भेद। इसकी मात्रा हमारे स्टोन डॉग में है। यूरिन के प्रेशर को बढ़ाने के लिए जो दूसरी प्रक्रिया थी उसके लिए वरुण का इस्तेमाल किया गया है। वरुण की मात्रा हमारे स्टोन डॉग में है। वरुण मदद करता है यूरिन के प्रेशर को बढ़ाने में, तो वरुण की मात्रा भी है। दूसरी प्रक्रिया पर भी चल रहा है स्टोन डॉग। तीसरी प्रक्रिया थी शरीर में यूरिनरी ट्रैक्ट में जो सूजन है उसको कम करने के लिए काम करना चाहिए। तो सूजन को कम करने में गोखरू और गिलोय दोनों मदद करते हैं। तो तीसरी प्रक्रिया पर भी चलने में मदद कर रहा है स्टोन डॉग। अब सुनना, चौथी प्रक्रिया में क्या बताया गया? चौथी प्रक्रिया में क्या बताया गया था? जल्दी से चैट बॉक्स तो मुझे बताइएगा एक बार कि चौथी प्रक्रिया में क्या बताया गया, क्या क्या रिपेयर करना है? किडनी में जो नुकसान हुए हैं पथरी के कारण उनको रिपेयर करने के लिए काम करना चाहिए। पुनर्नवा एक उत्तम हर्ब है जो किडनी के नुकसानों को रिपेयर करने में बहुत अच्छी मदद कर सकता है। तो इसके लिए पुनर्नवा की मात्रा भी हमारे स्टोन डॉग में इस्तेमाल किया गया है। तो माने जो सिद्धांत बताया गया आयुर्वेद के कि जिससे आप गुर्दे की पथरी में लाभ पा सकते हैं, उन सभी सिद्धांतों पर चलने में मदद करता है स्टोन डॉग। साइंटिफिक तरीके से पथरी को प्राकृतिक रूप से बाहर निकालने में मदद कर सकता है स्टोन डॉग। 20 ml तक की मात्रा में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब रहन सहन की आदतों में क्या बदलाव करना है? आपको पानी की मात्रा अधिक पीनी है, सबसे पहला बदलाव। दूसरा, खान पान की आदतों में जिनको किडनी संबंधित समस्या है, किडनी स्टोन की समस्या है मुख्य रूप से, उनको ज़्यादा बीज वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अमरूद नहीं खाने चाहिए, भिंडी नहीं खाना चाहिए, टमाटर नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए। इन चीज़ों का परहेज आपको अगर करें तो बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं गुर्दे की पथरी संबंधित समस्या में। अब एक सवाल एक काफ़ी बार आता है कि इसके असर पित्त की पथरी में इस्तेमाल करें, तो आपको बता दूं कुछ कहीं जगह पर बहुत सीमित जगहों पर कुछ लोगों को गुर्दे की पथरी में भी लाभ मिले हैं, पर वो संख्या क्योंकि कम है तो इसलिए हम इस बात को खुलकर नहीं कहते हैं कि गुर्दे की पथरी में पित्त की पथरी में इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर लाभ किडनी स्टोन में बहुत अच्छे देखे गए हैं, बहुत हज़ारों की संख्या में लोगों को लाभ मिले हैं। तो किडनी स्टोन की समस्या में आप इसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की ट्रेनिंग को यही विराम हम देना चाहेंगे।